चलो अभी लेते हैं क्लास। हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि चौधरी और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं भारतीय सेना के लिए रक्षक बेच। हम सभी इसी रक्षक बेच में 10 कंप्लीट प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं और प्रैक्टिस सेट नंबर 11 में मैं आप सभी का स्वागत करूंगा। और मैं मान के चलूंगा मैंने जितने भी 10 प्रैक्टिस क्लास पढ़ाई होगी आप लोगों ने अच्छे तरीके से उनको लिखा होगा, नोट्स बनाए होंगे और आज की क्लास में आप सभी रिवीजन करके आएंगे। आज के तो क्लास यानी इसी प्रैक्टिस सेट नंबर 11 में हम लोग बेसिक तौर पर देखेंगे कि शुरुआत की जो हमारी प्रैक्टिस यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक हमने जितना भी पढ़ा उन तीनों प्रैक्टिस सेट का कंप्लीट रिवीजन आप आज प्रैक्टिस सेट नंबर 11 में पढ़ेंगे। तो आज आपको करना कुछ नहीं है, आप फोन सामने रखना है, अपने नोट्स सामने रखने हैं और आज की क्लास में शुरुआत से 1 से लगाकर 3 क्लासों का कंप्लीट रिवीजन होता हुआ आप लोग देखेंगे। और याद रखिए हमारा टारगेट है इस बार भारतीय सेना में 42 क्वेश्चन सवाल नहीं बल्कि 45 क्वेश्चन को सही करके आना और उसी के लिए हम सभी इसी रक्षक बेच के साथ और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं। और यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो इस क्लास को जरूर लाइक होगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिएगा बिगर किसी देरी से हम लोग बढ़ेंगे हमारी क्लास के पहले प्रश्न के साथ और कंप्लीट शुरुआत से 1 से यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक का कंप्लीट आज क्लास में रिवीजन होगा। तो रिवीजन बेहद जरूरी है हमारे लिए। देखिएगा पहला सवाल रिवीजन के तौर पर जो हम लोगों को देखने को मिलेगा, पहला सवाल बचपन बचाओ आंदोलन अभियान जिसके तहत नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था कि शुरुआत किसने की थी। यानी भारत के एक व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था किसके लिए, बचपन बचाओ आंदोलन के लिए, जिनका मुख्य रूप से आप लोगों से नाम पूछा है। तो क्या नाम था उनका, आप लोगों को याद होगा। मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर, मुझे अच्छी तरह याद है कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में मैंने आप सभी को पढ़ाया होगा। जल्दी से जवाब देना है और अगर आपने गलत दिया है तो आप देख लीजिएगा और सही दिया है तो आप सभी का स्वागत करूंगा। चलिएगा तो हम लोग देखेंगे बचपन बचाओ आंदोलन का श्रेय भारत में किन व्यक्ति को दिया जाता है। तो जवाब हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। कौन का होगा, कैलाश सत्यार्थी जो थे। याद रखिएगा कैलाश सत्यार्थी को भारत में आप लोगों को याद रखना है कि इनको बचपन बचाओ के लिए क्या दिया गया था, विश्व में नोबेल पुरस्कार आप लोगों को दिया, यानी कैलाश सत्यार्थी साहब को दिया गया था। अब पूछेगा इनको कब दिया गया था, तो आप सभी को याद होगा ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं, हमारे प्यारे मध्य प्रदेश से इनका नाता है, हमारे मध्य प्रदेश के विदिशा से इनका संबंध है, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। चलिएगा सेकंड सवाल पर यहां पर बढ़ेंगे। साहित्य में भारत देश में एकमात्र नोबेल पुरस्कार ये विजेता कौन है, यानी साहित्य में पहला नोबेल पुरस्कार भारत में किन व्यक्ति को दिया गया था। तो याद रखना है 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर, क्या क्या दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर साहब को भारत में साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था, याद होना चाहिएगा। सवाल नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में से किस 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले से शहनाई वादक कौन थे, जिन्होंने 1947 में लाल किले से शहनाई जो बजाई थी। तो जवाब हो जाएगा कि बिस्मिल्लाह खां। कौन हो जाएंगे, बिस्मिल्लाह खां साहब जो थे, बिस्मिल्लाह खान साहब का नाम आप लोगों को याद होना चाहिएगा। हम लोगों ने पढ़ा, इतना डिटेल नहीं पढ़ेंगे, हम लोग रिवीजन पे फोकस कर रहे हैं, रिवीजन हमारी प्रायोरिटी है। जाट जटिन त्योहार का नाम है, जाट जटिन निम्नलिखित में किस राज्य में अत्यधिक लोकप्रिय है। तो ये कहां का लोकप्रिय है, आप सभी जानेंगे कि बिहार राज्य में से कहां पर फेमस है। तो जवाब हो जाएगा बिहार में। कहां पर होगा, बिहार में होगा। सवाल नंबर 5 पर बढ़ेंगे। सवाल पूछा है आप लोगों से इलायची की पहाड़ियां भारत के किस राज्य में है, यानी कार्डिमम हिल्स, जो कार्डिमम की पहाड़ियां हैं, कार्डिमम की पहाड़ियां भारत के किस राज्य में देखने को मिलेगी। तो आप सभी जानते हैं कि इलायची की पहाड़ियां भारत के किस राज्य में संबंधित है। तो जवाब क्या हो जाएगा, तो आप लोगों को याद रखना है कि केरल में। कहां पे संबंधित होंगे दोस्तों, केरल में आप लोगों को याद होना चाहिएगा। कहां पर होगा, केरल में। तो ये जितने भी कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंट हैं ये ना सोचे कि ये लेवल सिंपल है, या आर्मी वाले इस बात को जरूर ध्यान में रखें आपकी एग्जाम का लेवल इतना ही रहेगा जितने कॉम्पिटिटिव जितने भी स्टूडेंट है, खासकर रेलवे के, तो वो आप यहां से जा सकते हैं क्योंकि इससे ज्यादा कई गुना लेवल आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। ऑफलाइन हम पढ़ते ही हैं, तो आप जाकर एक मॉक टेस्ट लगा लो भाई, ये मत पढ़ना कॉम्पिटिटिव,
इतना लेवल नहीं आता है, इससे ज्यादा लेवल आता है आपके एग्जाम में। ये केवल भारतीय सेना वालों के लिए, यदि कोई वीडियो देख रहा है तो। यदि आप देखना चाहते हो तो फिर आप सभी का स्वागत है, आप लोगों को देखने से कोई नहीं रोक सकता। सवाल पूछा है कि आप लोगों की यहाँ पर कौन सी पहाड़ियां, तो सवाल पूछा है आप लोगों से इलायची की पहाड़ियां भारत के किस राज्य में। अभी हम लोगों ने जवाब दिया कहां पर दोस्तों, केरल में हम लोगों को देखने को मिलेगी, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और वहीं पर केरल में एक आप लोगों का येला पर्वत, कौन सा दोस्तों पर्वत है, येला पर्वत हम लोगों को देखने को मिलेगा, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। इसके बाद हमें पाल घाट दर्रा, कौन सा दर्रा, पाल घाट दर्रा, और यह पाल घाट दर्रा मुख्य रूप से हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा अच्छे तरीके से। चलिएगा आगे बढ़ेंगे और सवाल नंबर 6 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 6 हम लोगों को देखने को मिलेगा, पंचायती राज संस्थाओं की ये आपके अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो आप सभी जानेंगे कि इनके लिए 73वां संविधान संशोधन 1992 किया गया, लेकिन बाद में जनाब इसको याद होना चाहिएगा 24 अप्रैल, तारीख याद रखिएगा 24 अप्रैल और 1993 को इसको पूरे भारतवर्ष में क्या कर दिया गया, पूरी तरीके से लागू कर दिया। इसलिए हर वर्ष 24 तारीख को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो जवाब हो जाएगा पंचायती राज दिवस। हम लोग हर वर्ष खासकर हम लोग 24 अप्रैल के दिन सेलिब्रेट करते हैं। चलिएगा आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 7 पर। शिमला समझौता जो है 1972 पर किनके मतलब किनके दो लोगों के यहाँ पर हस्ताक्षर हुए थे, आप सभी जानते हैं। शिमला समझौता जो हुआ था ये 1972 में हुआ था। इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी मैम, और इंदिरा गांधी और एक तरफ थे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जिसका नाम था भुट्टो। कौन था दोस्तों, भुट्टो था। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा ये शिमला समझौता था। क्या था, शिमला समझौता, जो कि 1972 में हुआ था। ठीक है, और एक याद रखिए दोस्तों, यदि पूछेगा पंचशील समझौता, कौन सा, पंचशील समझौता कब हुआ था, 1954 में हुआ था। सवाल पूछ लेगा सिंधु नदी समझौता, सिंधु नदी समझौता कब हुआ था, तो सिंधु नदी समझौता कब हुआ था, याद रखिएगा 1960 में। मैंने पढ़ाया है, सभी प्रकार के क्वेश्चन आने की उम्मीद है, याद रखना। दास वंश की स्थापना कौन ने की थी, हु इज द फाउंडर ऑफ गुलाम डायनेस्टी, यानी इसी दिल्ली सल्तनत में जो सबसे पहला वंश देखने को मिला जिसका नाम था गुलाम, और उसी गुलाम वंश में सबसे पहला वंश आया दास वंश। और सवाल वही पूछा है कि हु इज द फाउंडर ऑफ दास वंश, या हु इज द फाउंडर ऑफ गुलाम डायनेस्टी, या हु इज द फाउंडर ऑफ मामूलक डायनेस्टी, यानी तीनों एक ही नाम है। चाहे गुलाम वंश से पूछेगा, चाहे दास वंश से पूछेगा, चाहे मामूलक वंश से सवाल पूछेगा, जनाब जवाब एक ही होगा जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये याद रखना चाहिए कुतुबुद्दीन ऐबक। आप लोगों को यहाँ पर अच्छे तरीके से याद होगा, या हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, चलिएगा हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 9 पर। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति द्वारा किसके द्वारा संचालित की गई, यानी जो सेकंड बौद्ध परिषद हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगति देखने को मिली, वो हमें कब देखने को मिली, तो जवाब हो जाएगा कालाशोक। इस समय शासक कौन था दोस्तों, कालाशोक हुआ करता था, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। सवाल पूछ लेगा पहली बौद्ध संगति पे राजा कौन था, अजात शत्रु। कौन था, अजात शत्रु, हम लोगों ने पढ़ाया होगा। सेकंड पे कौन था, कालाशोक। कौन था दोस्तों, कालाशोक बना। और तीसरी पर कौन था दोस्तों, तीसरी पर आप लोगों को याद होना चाहिएगा। थर्ड पर कौन था, सम्राट अशोक। कौन हुए, सम्राट अशोक हुए, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और फोर्थ पर कौन थे, कनिष्क। फोर्थ पर कौन था, कनिष्क यहाँ पर हुआ करता था। तो इन चारों के बारे में याद होना चाहिएगा। निम्न में से कौन झारखंड के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए, ठीक है, संतोष गंगवार। कौन है दोस्तों, संतोष, कौन है दोस्तों, संतोष गंगवार। ये इनके बारे में आप लोगों को याद होना चाहिए। सेना भर्ती में हमारी एग्जाम में 3 करंट अफेयर से तो बनना चाहिए। फर्स्ट ऑफ कहां से सवाल बनेगा, तो याद रखना है सभी सीएम पढ़ना है, सभी गवर्नर पर फोकस करना है, और हर हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश पढ़ना है। करंट अफेयर में इन तीनों से डाटा उठेगा, प्रश्न बनेगा। चलिएगा आगे बढ़ेंगे और सवाल नंबर 16 पर जाएंगे। सवाल नंबर 16 है, सुखविंदर सिंह सुक्खू को किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया, तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा हिमाचल प्रदेश। कहां का बनाया गया था, हिमाचल प्रदेश को बनाया गया था। किसी का भी सवाल गलत नहीं होना चाहिएगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में टेनिस टूर्नामेंट पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता, तो जीनक सीनर। कौन दोस्तों, जीनक सीनर के बारे में आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। इस आपने यहाँ पर
2024 में ऑस्ट्रेलिया ओपन से यहाँ पर जीता है। ठीक है, सिकियारा सुरंग जो हाल ही में खबरों में रही, किस राज्य में इससे संबंधित था, तो ये किस राज्य से संबंधित, जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। मैंने पढ़ाया है बेहद डिप्थ में। ठीक है, वो वहां पर जाकर आप लोगों को पढ़ना था। ये उत्तराखंड हमारे सवाल का राइट आंसर होगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है, भारत में सेक्स रेशो 2011 की जनगणना के अनुसार कितना दर्ज किया गया, तो जवाब हो जाएगा 943, 943, यानी 1000 पुरुषों पर 1000 महिलाओं की संख्या लिंगानुपात होता है। तो कितना लिंगानुपात है, 943। ठीक है, ये 1000 पुरुषों पर 1000 महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाता है। तो इतना हमें लिंगानुपात देखने को यहाँ पर मिलता है। सवाल पूछेगा कि 382 जो है ये क्या है, ये जनसंख्या घनत्व है प्रत्येक वर्ग किलोमीटर के हिसाब से। हालांकि मैंने पढ़ाया है, वहां पर जाकर याद होना चाहिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय, अब सवाल पूछा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आयु, देखो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए आयु सीमा क्या है, ये बहुत सरल है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में आप सभी का जवाब चाहूंगा, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई। ठीक है, विष्णु शर्मा द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, इन दोनों सवालों का जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है। ठीक है, विष्णु शर्मा, हमने सबकी बुक पढ़ी है, बहुत सवाल है। कमेंट सेक्शन में सभी का जवाब चाहूंगा। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 17 पर बढ़ेंगे, और सवाल नंबर 17 जो है, भारत में ताजी जल की सबसे बड़ी वुलर झील इनमें से किस केंद्र शासित या राज्य में, हम सभी जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर में हमें देखने को मिलेगी। यदि सवाल यहाँ पर पूछ लिया गया कि वुलर झील को किस नदी का पानी प्राप्त होता है, तो जवाब हो जाएगा झेलम नदी। कौन सी नदी, झेलम नदी का इसको मुख्य रूप से पानी प्राप्त होता है, यहाँ पर याद होना चाहिएगा। अगला सवाल है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। तो अंतिम बैठक हमें कब देखने को मिली, 24 जनवरी। कब देखने को मिली, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक देखने को मिलती है। ठीक है, अंतिम बैठक हुई। यजुर्वेद को सवाल नंबर 19 दे के रखा, यजुर्वेद से संबंधित है। यह यज्ञ के अनुष्ठानों से है, यज्ञ के अनुष्ठानों से संबंधित हम लोगों को यजुर्वेद देखने को मिलेगा। और यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद जो किसमें लिखा गया है, जो आप लोगों को गद, किसमें, गद व पद दोनों में यहाँ पर लिखा गया है। मैं मान के चलूंगा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो गद और पद में कौन लिखा गया है, तो जवाब हो जाएगा यजुर्वेद। यहाँ पर लिखा गया है पालवंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया, हु इज द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी इज नोन एज गोपाल के द्वारा यहाँ पर किया गया। विश्व जनसंख्या दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखिएगा 11 जुलाई को हर वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। अब ये क्वेश्चन जो था उसके हिसाब से 4 ऑप्शन हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो निम्नलिखित में किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न यहाँ पर दिया गया था, तो ये सवाल जो है वो इस तरीके से 2024 के संदर्भ में हमने बनाया था। मैंने आप लोगों को समझाया था कि पीवी नरसिम्हा जो राव है, इनको और एक भारत के प्रधानमंत्री जिनका नाम था चौधरी चरण सिंह जो है, ठीक है, ये 2 भारत के अभी हाल ही में 2024 में चर्चित जो प्रधानमंत्री रहे, जिनको क्या यहाँ पर क्या दिया गया था, मुख्य रूप से भारत रत्न दिया गया था। 2024 की बात करेंगे, 5 व्यक्तियों को भारत रत्न बाद दिया गया था, हमने चर्चा की थी, बट एटलीस्ट ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। तो 22 का ऑलमोस्ट है, कहीं ना कहीं सवाल इसी प्रकार से बना था, और मैंने आप लोगों को ये यहाँ पर समझाया था। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 22 पर चर्चा करेंगे। और सवाल पूछा है, पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में किस नृत्य शैली से हैं। तो पंडित बिरजू महाराज आप सभी को याद होना चाहिए, कथक किससे संबंधित है दोस्तों, कथक से यहाँ संबंधित है। आप लोगों को याद होना चाहिएगा बैटल ऑफ खानवा का युद्ध कब हुआ था, आप लोगों को मैं मान के चलूंगा, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। से सबसे सवाल पूछेगा यहाँ पर, यदि आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि बैटल ऑफ पानीपत 1526 में लड़ा गया, बैटल ऑफ खानवा 1528 में, बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में। एक बार फिर से रिपीट बोल दूंगा जी, कुछ गलत बोलूंगा,
बोल दिया हो तो देखो, पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1526 में, 1527 में बैटल ऑफ खानवा, 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी और 1529 में बैटल ऑफ घाघरा। ये चार प्रमुख रूप से बैटल आप लोगों को हमें देखने को मिलेंगे। मुगल डायनेस्टी के संस्थापक बाबर के द्वारा युद्ध लड़े गए और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो बैटल ऑफ खानवा कब हुआ था? 1527 में। कब हुआ था? 1527 में। और इसी युद्ध के दौरान बाबर ने भारत में जिहाद और भारत में गाजी का जो नारा दिया था, बाबर ने इसी युद्ध के बाद यहां पर दिया था। आगे आगा खां कब गए? वह फिर वही सवाल, आगा खां कितनी बार रिपीट हुआ है? कमेंट सेक्शन में सभी का जवाब चाहूंगा कि आगा खां कब किससे संबंधित थे। चार ऑप्शन भी हम आप लोगों को देंगे, डरने की बात नहीं है। पहला ऑप्शन है फुटबॉल, क्या नाम है? फुटबॉल आप लोगों को देखने को मिलेगा। सेकंड ऑप्शन देखने को मिलेगा हॉकी, क्रिकेट सा तो नहीं है, या फिर आप मानकर टेनिस, टेनिस एक ऑप्शन आप सभी के सामने रख देते हैं, और एक ऑप्शन रख देते हैं गोल्फ। जो सवाल में ऑप्शन था ये इन चारों में से एक इसका निश्चित रूप से एक सही जवाब है। आप सभी का जवाब मैं चाहूंगा। अगला सवाल है देवेंद्र झांझरे, जिन्होंने 2016 में रियो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, इसमें किस खेल से संबंधित है? देवेंद्र झांझरे से याद होना चाहिए भाला फेंक। किससे संबंधित है? भाला फेंक से संबंधित है, आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। सितंबर 2024 में दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियन कौन बने थे? तो डी गुकेश। कौन बने थे? डी गुकेश यहाँ पर बने हैं दोस्तों, याद होना चाहिएगा। महाराष्ट्र की महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो हम लोगों ने देखा था कि महाराष्ट्र की जो ये महिलाओं के द्वारा एक तो लावणी, कौन सा दोस्तों? एक लावणी, और एक कौन सा हो जाएगा? तमाशा। कौन सा हो जाएगा? लावणी और तमाशा हम लोगों को देखने को मिलेगा। ये दोनों नृत्य कहाँ की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र की महिलाओं के द्वारा इन दोनों नृत्यों को यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, चलिएगा सवाल नंबर 28 पर बढ़ेंगे, और सवाल नंबर 28 जो हमें देखने को मिलेगा, चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम था? तो ये चंद्रयान 3 का जो रोवर है, इसका प्रमुख रूप से क्या नाम दिया गया था? देखो चंद्रयान 3 कब लॉन्च, ये बहुत फिर डिप्थ में जाएगा बात। सीधा रोवर की बात करेंगे। प्रज्ञान, क्या आप लोगों ने प्रज्ञान ही दिया था? यदि सवाल पूछ लेगा लैंडर का क्या नाम था, लैंडर, तो लैंडर का क्या नाम था दोस्तों? लैंडर का नाम था विक्रम। क्या नाम था? लैंडर का नाम था मुख्य रूप से विक्रम देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, महामहिम भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आप लोगों को लगानी है, तो ये कौन से आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल क्रमांक 761 में। ठीक है, जल्दी से राष्ट्रपति के सारे आर्टिकल रिवीजन करेंगे। चलो, आर्टिकल 52 में क्या है? भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। आर्टिकल 53 में कार्यपालिका की शक्ति महामहिम राष्ट्रपति के पास होगी। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के चुनाव है। आर्टिकल 55 में जो उनके चुनाव की प्रक्रिया है। 60 में शपथ है। 61 में महाभियोग है। ठीक है, याद रखना है। मानस किसकी ट्रिब्यूटरी रिवर है, या मानस किसकी सहायक नदी है? तो सवाल नंबर 30 इसी प्रकार से, मानस किसकी सहायक नदी है? तो याद रखिए चाहिए ब्रह्मपुत्र। कौन सी रिवर की? ब्रह्मपुत्र नदी की हम लोगों को सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी देखने को मिलेगी। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम इंडिया शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो ग्रीक के द्वारा। ठीक है, ग्रीक शासकों के द्वारा यहाँ पर जो सबसे पहले भारत को क्या कहा गया था? इंडिया यहाँ पर कहा गया था। प्रसिद्ध सगाई महोत्सव, याद करो सभी, सगाई महोत्सव क्या पढ़ाया था? सगाई महोत्सव रिलेट करेगा मणिपुर। कहां पर दोस्तों? मणिपुर रिलेट करेगा। ठीक है, और ये मणिपुर में आप लोगों को याद होना चाहिए, मणिपुर में सगाई महोत्सव सेलिब्रेट यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, आप सभी ने जवाब दिया होगा, आप सभी का बिल्कुल सही जवाब होगा। अब सवाल नंबर 33 पर बढ़ेंगे, और सवाल नंबर 33 जो हम लोगों को देखने को मिलेगा, भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम लोग मनाते हैं? तो हर वर्ष भारत में 25 जनवरी, कब मनाते हैं? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, याद होना चाहिएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में संबंधित है? तो मैंने बताया था पहले भी आप लोगों को, फिल्म किससे संबंधित दोस्तों? फिल्म से संबंधित है, ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। शिव समुद्रम जल प्रताप किस जो आपकी रिवर पर है? तो याद होना चाहिएगा कावेरी नदी पर। कौन सी नदी पर? कावेरी नदी पर शिव समुद्रम वाटरफॉल हम लोगों को देखने को मिलेगा। भारतीय राजनीतिक गठबंधन एनडीए, एनडीए जो है आप सभी जानते हैं, वर्तमान में जो है हमें एनडीए की सरकार देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक संगठन, याद होना चाहिएगा राष्ट्रीय, क्या हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्रीय जनतांत्रिक,
जनतांत्रिक जो है वो हमें संगठन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये हमें प्रमुख रूप से क्या है दोस्तों, ये हमें प्रमुख रूप से यहाँ पर आप लोगों का एनडीए का फुल फॉर्म देखने को मिलेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है। अब देखो यहाँ पर सवाल पूछा है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति यहाँ पर किसके द्वारा की जाती है, तो ये किसके द्वारा की जाएगी, जो है आप लोगों को याद होना चाहिए ये महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा, किनके द्वारा, महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर ये नियुक्ति की जाती है। आप लोगों को याद होना चाहिए भारत में स्थानीय स्वशासन, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक आप लोगों से सवाल पूछा है किसको कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। किसको कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को यहाँ पर कहा जाता है। आप लोगों को याद होना चाहिएगा, ठीक है। तो ये सवाल कौन सा हुआ, ये सवाल नंबर 38 वाला सवाल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यानी बहुत फास्ट आ गए, बहुत फास्ट, हमने कुछ जितना डाटा पढ़ा नहीं, ठीक है। मतलब जैसे मैं सवालों को उड़ा रहा हूं ना, हालांकि मुझे तो याद ही ये मैं पढ़ के आया नहीं आया वो बात की बात है, लेकिन यदि आप लोगों ने इस तरीके से इसी रक्षक बेच को फॉलो किया ना, जो मैं डेली पढ़ा रहा हूं आप सभी को 7 से 8 के बीच में शाम को, भाई पूरा पेपर ऐसे ही उड़ाओगे तुम, ठीक है। मतलब तुम लोगों को परीक्षा हॉल में जाने की भी जरूरत नहीं है, बाहर ही खड़े हो जाओगे एग्जाम सेंटर के बाहर, वहीं से पास हो जाओगे यदि इस बेच को पढ़ के चले गए, ठीक है। विश्वास रखिए मेरा, यहीं से सीधा ट्रांसफर होगा डाटा उसी लैब में जहां पर तुम्हारा एग्जाम सेंटर रहेगा। नहीं हमारे जीएस और साइंस पूरा सही है, हालांकि साइंस तो हम पढ़ाते नहीं, बाद अभी साइंस के बड़े धुलंधर से अभी रूबरू होंगे आपको समय के बाद में, वहां पे चर्चा करेंगे साइंस कैसी आती है, ठीक है। मतलब अभी आपको पता है अरुण सर साइंस पढ़ाएंगे, मतलब यहां से अरुण सर ने बोला ये नहीं आएगा मतलब वो भी आएगा, याद रखना, ठीक है। तो साइंस इस तरीके से हम पढ़ेंगे, और जीएस तो मैं आप लोगों को पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है यार, बहुत अच्छे तरीके से हम जीएस पढ़ रहे हैं। और सवाल नंबर 39 पर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल नंबर 39 जो है हमें, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीवी। कौन थी दोस्तों, फातिमा बीवी। ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा, फातिमा बीवी जो यहाँ पर रही थी वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के तौर पर रही। अब जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पर चर्चा करेंगे। कहां पर मुख्यालय है, स्विट्जरलैंड। कहां पर है, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्य रूप से मुख्यालय हम लोगों को देखने को मिलेगा। मैं मान के चलूंगा आप लोगों को याद होगा सब। राजीव गांधी खेल रत्न जो है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है, तो जवाब हो जाएगा 25 लाख है। इस पुरस्कार को जीतने वाला व्यक्ति 25 लाख रुपए की धनराशि नगद प्राप्त करता है। आप लोगों को याद होना चाहिएगा वर्तमान सरकार जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, उन्होंने 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया, याद होना चाहिएगा। और सबसे पहले ये मेजर सबसे पहले पूछेगा कि राजीव गांधी, या फिर पूछेगा कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था, तो जवाब हो जाएगा विश्वनाथ आनंद जो कि बेताज भारत के शतरंज के विजेता रहे हैं। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे, सवाल नंबर 42 पर। और सवाल नंबर 42 प्रकार से देखने को मिलेगा, किस भारतीय क्रिकेटर ने वनडे वंडर्स पुस्तक लिखी, सुनील गावस्कर। किसके द्वारा लिखी गई, सुनील गावस्कर। याद होना चाहिएगा सुनील गावस्कर जी के द्वारा यहाँ पर क्या लिखा गया दोस्तों, बुक लिखी जिसका नाम है वनडे वंडर्स। कनक रेले जिन्होंने नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, भारत के निम्नलिखित में किस शास्त्रीय नृत्य से शैली से जुड़ी हुई है, तो याद होना चाहिए किससे जुड़ी हुई है, तो क्या होगा, मोहिनी अट्टम। किससे जुड़ी हुई है, मोहिनी अट्टनम। मोहिनी अट्टनम से मुख्य रूप से जुड़ी हुई है, याद होना चाहिएगा। सवाल नंबर 44 हमें देखने को मिलेगा, आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, विंग्स ऑफ फायर जो है ये किसकी पुस्तक है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की बुक है। पूरा नहीं लिखेगा, रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा, ठीक है। चलिएगा सवाल नंबर जो हम कहां पर बढ़ेंगे, 45 पर बढ़ेंगे। और सवाल नंबर 45 हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, आइए 45 पर चर्चा करेंगे। कालबेली या लोकगीत और नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य संबंधी, कालबेली आप लोगों को याद होना चाहिए राजस्थान। कहां से संबंधित है, ये राजस्थान से मुख्य रूप से संबंधित है, आप लोगों को याद होना चाहिए। फिर से वही का वही सवाल डाला है, विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में याद होना चाहिए आप लोगों को। प्रसिद्ध गंगा सागर मेला, प्रसिद्ध गंगा सागर मेला जो है, प्रसिद्ध गंगा सागर मेला
ये कहां पर होगा दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल में। कहां पर होता है हर वर्ष, पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र के न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, 25। कितने वर्ष होना चाहिए, 25 वर्ष यहाँ पर होना चाहिएगा, ठीक है, 25 वर्ष होना चाहिए। सूरज कुंड मेला, जिसे अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है, कहां पर, अच्छा, सूरज कुंड मेला जो है ये कहां पर आयोजित किया जाता है, आप लोगों से पूछेगा तो जवाब हो जाएगा हरियाणा। हर वर्ष कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है, इसको हरियाणा में सेलिब्रेट किया जाता है। 1 मिनट हम समय देखेंगे, फिर हम लोग आएंगे वापिस। चलो चलो आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद जो सवाल नंबर 50 जो है इस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे, बट अभी आप देखो, अभी हम लोगों ने पढ़ा, फिर से एक बार हम लोग पूरा रिपीट होकर आएंगे। देखो 1 मिनट रुको, इस पर मेरी खासियत यह है कि मैं कितनी बार रिवीजन हो जाएगा, इतनी बार याद हो जाएगा कि पूरी तरीके से हम लोग सक्षम हो जाएंगे याद करने में, ठीक है। देखो फर्स्ट सवाल है बचपन बचाओ आंदोलन, सीधा याद करना है कैलाश सत्यार्थी। क्या याद करोगे, कैलाश सत्यार्थी। नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में पहला कौन को दिया गया, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को। 1947 में स्वतंत्रता की जो पूर्व जो वेला पर किसने शहनाई बजाई थी, तो बिस्मिल्लाह खां साहब याद होना चाहिएगा। जाट जटिन कहाँ का हो जाएगा, जाट जटिन, तो जवाब हो जाएगा बिहार का। याप की इलायची की पहाड़ी याप की इलायची की पहाड़ी कहां पर हो जाएगी, केरल में हो जाएगी, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद मैंने कहा पंचायती राज संस्थाओं को कौन से अधिनियम द्वारा संवैधानिक, मैंने कहा है सवाल लिखा है 73वां संविधान संशोधन 1992, 24 अप्रैल को हम लोग पंचायत दिवस सेलिब्रेट करते, याद होना चाहिएगा। शिमला समझौता 1992, 1972 पंचशील समझौता 1945 एंड सिंधु समझौता 1960 में हुआ था, याद होना चाहिए। दास प्रथा या दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा यहाँ पर स्थापना किया गया था, याद होना चाहिएगा। वैशाली द्वितीय बहुसंगति कालाशोक था पहली के समय आपका अजातशत्रु, द्वितीय के समय कालाशोक, तृतीय के समय सम्राट अशोक, और चतुर्थ के समय जब बौद्ध परिषद हुआ था उस समय कनिष्क हुआ करता था। झारखंड के संतोष गंगवार का नाम याद होना चाहिएगा। इसके बाद हम सभी पढ़ रहे हैं सुखविंदर सिंह कहां के, हिमाचल प्रदेश के। ऑस्ट्रेलिया ओपन कौन ने जीता है, ज्यूनक सिनर ने, अच्छे तरीके से याद होना चाहिएगा। सिक्यारा सुरंग कहां पर है, उत्तराखंड में। जनगणना 2024 में लिंगानुपात कितना दर्ज किया गया भारत का, 943 कौन था, 943 सर्च किया गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए न्यूनतम आयु, मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है, और ये विष्णु शर्मा की मैंने एक बुक आप लोगों को होमवर्क में दिया है। अगला सवाल है भारत में ताजी पानी जो वुलर झील है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी हो जाएगी, चिल्का लेक हो जाएगी। आप लोगों को याद होना चाहिए भारत की सबसे लंबी झील कौन सी हो जाएगी, बेबानन झील। लिख लेना, मैंने पढ़ा है ऑफलाइन में बेहद अच्छे तरीके से पढ़ते, वो बात अलग है। अंतिम बैठक कब हुई थी संविधान सभा की, 24 जनवरी 1950 को, फिर पुनः 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान पूरी तरीके से यहाँ पर लागू कर दिया जाता है, ठीक है, याद होना चाहिए। बट 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान हमने 16 आर्टिकल के साथ स्वीकार भी कर लिया था। एक भी प्रश्न सवाल गलत नहीं होना चाहिएगा। ये यजुर्वेद से संबंधित है, यज्ञ के अनुष्ठानों से 4 वेद देखने को मिलेंगे, यजुर्वेद, सोमवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद देखने को मिलेगा। सबसे पुराना और सबसे प्राचीन हमें ऋग्वेद देखने को मिलता है, कौन सा, ऋग्वेद। और सबसे नवीनतम और जादू टोना और वशीकरण के बारे में किसी वेद में जानकारी मिलती है, जवाब हो जाएगा अथर्ववेद में। संगीत प्रिय कौन सा है, तो जवाब हो जाएगा सोमवेद। पाल वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, गोपाल के द्वारा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को, आप लोगों को याद होना चाहिए। और जो है मैंने ये प्रधानमंत्री 2 चीजें यहाँ पर लिखी है, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। पंडित बिरजू महाराज जो है कथक नृत्य संबंधित है, याद होना चाहिएगा। बैटल ऑफ खानवा 1527 में। आगा खा कब, मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया है। ये 4 ऑप्शन आप सभी के देवेंद्र झांझड़िया भाला फेंक से है, देखे भाला फेंक से, और पेरा ओलंपिक से संबंधित है, याद होना चाहिएगा। दिसंबर 2024 में सबसे युवा डी गुकेश बने हैं, आप लोगों को याद होगा, भूलेंगे नहीं। 23 अप्रैल के दिन हमारी परीक्षा है, याद होना चाहिएगा। महाराष्ट्र की महिलाओं के द्वारा लावणी और तमाशा नृत्य यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद चंद्रयान 3 के रोवर का नाम था प्रज्ञान, और लैंडर का क्या नाम था, विक्रम। आप लोगों को याद होगा महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति पर आर्टिकल 61 पे। मानस किसकी सहायक हो गई थी, ब्रह्मपुत्र रिवर की सहायक हो जाएगी। और आपका इंडिया ना शब्द कौन ने दिया, ग्रीक ने। सगाई फेस्टिवल जो है कहां पर है, मणिपुर में। वेट, मणिपुर के बाद हम लोग देखेंगे
भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम लोग मनाते हैं? 25 जनवरी के दिन। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है। तो जवाब हो जाएगा फिल्म के क्षेत्र में शिव समुद्रम कावेरी कावेरी रिवर पर है। और आपका इंडिया तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक संगठन देखने को मिलेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके द्वारा शपथ ली, मतलब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा हो जाती है? राष्ट्रपति। भारत में स्थायी स्वशासन का जनक जिसका नाम था लॉर्ड रिपन, आप लोगों को याद होना चाहिए। और इसके बाद में हमें याद होना चाहिए भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी दोस्तों? तो जवाब हो जाएगा फातिमा बीवी। WHO का हेडक्वार्टर कहां पर है? स्विट्जरलैंड, याद होना चाहिए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 25 लाख रुपए की राशि किस खिलाड़ी ने वनडे वंडर्स पुस्तक लिखी? सुनील गावस्कर। और कनक रेले, ये कनक रेले एक क्लासिकल डांस से जुड़ी हुई किससे संबंधित है? मोहिनी अट्टम। और इसके बाद में विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। आप सभी जानते हैं मिसाइल मैन कहा जाता है। कालबेलिया नृत्य जो है, कालबेलिया, 13 ताली, कठपुतली सब कहां पर है? राजस्थान में। विंग्स ऑफ फायर अभी देखा, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में। और ये PM के लिए न्यूनतम आयु 25। सूरज कुंड मेला है, ये हमने देखा हरियाणा। अंतिम क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं, रऊफ कौन सा है? रऊफ जो है ये कौन से राज्य का है? ये आप सभी का होमवर्क में है। तो ये सारे शुरुआत की जो 3 सेट नंबर 1 से तो सेट नंबर 3 तक का कंप्लीट रिवीजन आप लोगों ने मेरे साथ देखा। तो कल की क्लास यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में मैं आप सभी का पुनः स्वागत करूंगा। मैं मान के चलूंगा रिवीजन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एक बार नहीं 2 बार रिवीजन किया, बार बार रिवीजन करेंगे, इतनी बार रिवीजन करेंगे कि 45 क्वेश्चन हमारे भारतीय सेना में एक्यूरेट होने से कोई नहीं रोकेगा। मैं बता रहा हूं, GS पर, साइंस पर, मैथ्स पर, रीजनिंग पर इतनी कमांड होना चाहिए अभी से, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट जो, यदि कोई पुराना स्टूडेंट, यदि कोई पहली बार विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ा है तो उसे बता दे कि भाई ऑफलाइन बेस में आप सभी का स्वागत करेंगे। ऑफलाइन, बिल्कुल ऑफलाइन, आप सभी जानते हैं। तो जितने भी विद्यार्थी ने मुझे देखा है भी इस क्लास में, यदि वो बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना स्टार्ट करता है तो फाउंडेशन रक्षक बैच आप सभी के लिए ऑफलाइन बैच है। मॉर्निंग में भी हम लोग पढ़ाते हैं और आपके दोपहर में भी हम आपको पढ़ाते हैं। जहां पर भी यदि आप लोगों को आप तैयारी करना चाहते हैं, यदि बेसिक तरीके से भारतीय सेना की, तो पार्थ एकेडमी के देवास के ऑफलाइन सेंटर में मैं आप सभी का स्वागत करूंगा। आप सभी मेरे साथ जुड़े आज की क्लास में, आप सभी का धन्यवाद। मैं मान के चलूंगा कि सभी ने अच्छे तरीके से इस क्लास का रिवीजन किया होगा। मिलते हैं कल की क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।